सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। सोना दीदी, स्वीटी दीदी के साथ जाना। अरे ये शिवम ने भी ना सुबह से ड्रामा करके रखा है कि सोना के साथ जाना है, स्वीटी के साथ जाना है। भला भाई इसका एडमिशन थोड़ा ही हुआ है, वो लोगों का स्कूल खुल गया तो वो स्कूल जाएंगे ही। ये लो शिवम, तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, जल्दी से अपना दूध फिनिश कर दो, ठीक है ना। फिर मैं तुम्हें घुमाने के लिए बाजार लेकर जाऊंगी और ढेर सारे खिलौने, और तुम्हें वहाँ पर कुछ चीज खिलाकर लेकर आऊंगी, ठीक है ना। खिलौने, ये खिलौने लाने। अरे हाँ शिवम, तुम जल्दी से सारा दूध फिनिश कर लो, तब तक मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। अब तो तुम खुश हो ना। अरे चलो, इस बहाने से शिवम के रोना धोना तो बंद हुआ। चलो चलो अब चलती हूँ जल्दी से, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आज तो वैसे भी दीदी घर पर नहीं होंगी। ये दूध पीना। अरे अरे नीलो जी, आप कहाँ पर हैं? जल्दी से आ जाइए। देखिए सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आपको नहीं जाना है या कितना ज्यादा लेट कर दिया? मैं कब से तैयार होकर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन औरतों का श्रृंगार खत्म ही नहीं होता है, पता नहीं। अरे हाँ महेश जी, बस मैं आ रही हूँ, रुकिए 2 मिनट, बस माथे पे बिंदी लगा लेती हूँ। इसके बिना तो मेरा श्रृंगार बिल्कुल अधूरा ही है। चलो चलो जल्दी से करती हूँ। और यहाँ पर नीलू अपना मेकअप अच्छे से करने लगती है। अरे ये क्या नीलू दीदी, अभी तक तैयार नहीं हुई है क्या? इतना ज्यादा लेट कैसे कर दिया आज दीदी ने? उनकी शादी थोड़ी, उनके फ्रेंड की ही तो शादी है। चलो चलो देखती हूँ जाकर। दीदी दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई है क्या? नीलू दीदी, आप तैयार नहीं हुई है क्या? देखिए ना महेश भैया कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ सीता, मैं तो तैयार हो गई हूँ, बस जा ही रही हूँ। अच्छा ये तो बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी तो दिख रही हूँ ना? अरे हाँ दीदी, आप बहुत ही सुंदर दिख रही हैं, सच में। आपको किसी की नजर न लग जाए इसलिए मैं काला टीका लगा देती हूँ आपको जल्दी से। चलो चलो लगाती हूँ, कहीं मेरी दीदी को नजर न लग जाए और वो बीमार ना पड़ जाए। चलो चलो अब आप जल्दी से चले जाओ, नहीं तो सोना स्वीटी आकर जिद करेंगे, ठीक है ना। अच्छा सीता, घर का अच्छे से ख्याल रखना, बस मैं कुछ ही घंटों में लौट जाऊंगी वापस। चलो चलो अब जाती हूँ जल्दी से। महेश जी चलिए जल्दी से। अरे वाह दीदी, तो देखो इतनी उम्र में भी कितनी ज्यादा सुंदर दिखती हैं। चलो मैं भी रसोई का काम निपटा लेती हूँ अच्छे से। अरे महेश जी चलिए ना, देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। अरे अरे ये क्या पहना है आपने नीलू जी? अरे क्या आपको अजीब दिख रहा है क्या? मैंने लहंगा ही तो पहना है, और क्या पहनती? अरे आप भी ना नीलू जी, आपकी फ्रेंड की शादी ना कि आपकी, लोग आपको ही दुल्हन ना समझ बैठे। अरे नहीं महेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दुल्हन तो स्टेज पर बैठेगी ना। और साड़ी तो मेरी सारी पुरानी हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा अपना शादी वाला लहंगा ही पहन लेती हूँ। इसमें मैं बहुत ही सुंदर लगती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा वहाँ ध्यान से रहना, किसी पर तुम्हारी नजर ना पड़े, ठीक है ना। अरे हाँ महेश जी, इसलिए तो मैंने घूंघट किया है। अरे हाँ हाँ, मेरा वही मतलब है, कोई तुम्हें देखेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ चलिए भी, मैंने घूंघट लगा तो लिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से चलते हैं बिना देरी किए। अरे हाँ हाँ चलिए चलिए। और फिर यहाँ पर महेश और नीलू दोनों उसकी फ्रेंड की शादी में चले जाते हैं। और यहाँ पर महेश और नीलू दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं। अरे नीलू जी, आपकी फ्रेंड का घर भी ना कितनी ज्यादा दूरी पर है। अरे महेश जी, आप भी ना थोड़ी दूर चलते नहीं है कि आपको शिकायत का मौका मिल जाता है बस। अरे वाह, देखो तो लोगों की कितनी ज्यादा अच्छी फसल हुई है। अरे बाप रे बाप, हमारी तो कभी ऐसी होती ही नहीं, पता नहीं हमारी ऐसी क्यों नहीं होती है। ये गन्ना तो देखो कितना ज्यादा बड़ा हो रखा है, बहुत ही महंगा बिकेगा भाई। अरे अरे ये क्या, ये गोभी की फसल तो देखो कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है, काश हमारी भी ऐसी हो पाती। अरे चलो चलो थोड़ी और आगे जाकर देखता हूँ आखिर कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी फसलें हैं। ये देखते हुए महेश जल्दी से रास्ते से जाने लगता है। अरे ये क्या, कितनी सारी लेडीज, लेकिन सब लोगों ने घूंघट क्यों किया है? लगता है सारी दुल्हन है, लगता है मेरी फ्रेंड की शादी में ही जा रहे हैं, सबने घूंघट किया हुआ है। महेश जी की तरह इनके पति भी थोड़े तेजी होंगे। ये मुझे लगता है घूंघट का फैशन निकल आया है। चलो अच्छा हुआ मैंने भी घूंघट डाल लिया था, मैं भी इसी फैशन में हो गई हूँ। चलो चलो मैं भी लाइन में खड़ी हो जाती हूँ, लोगों के साथ ही चलती हूँ, महेश जी भी मेरे पीछे पीछे ही आ जाएंगे। अरे चलो चलो, बहुत ही फसलें देख ली नीलू जी। अरे अरे ये क्या, नीलू जी कहाँ पर चली गई है? अरे नीलू जी आप कहाँ पर हैं? अरे बाप रे बाप, फसलों के चक्कर में तो मैंने नीलू जी पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे कहीं कोई चोर चक्का तो पीछे से पकड़कर नहीं ले गया है। अरे अरे ये क्या, इतनी सारी दुल्हन? अरे ये तो बहुत ही सारी दुल्हन खड़ी हुई है, लेकिन नीलू जी ने भी तो रेड कलर का ही लहंगा पहना, वो भी बिल्कुल दुल्हन के जैसे ही दिखाई दे रही थी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो कहाँ पर चली गई है? अगर मैंने इन लोगों को बोला कि अपना मुंह खोल कर दिखाइए तो मुझे थापड़ लगा देंगी। अब मैं क्या करूँ, कैसे ढूंढूं? चलो चलो आवाज लगा कर देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेडीज बहुत ही गुस्सा करेंगी। अब मैं क्या करूँ, क्या सोचूं? अरे ये सब क्या हो गया है? अरे लोग तो जा रहे हैं, लगता है शादी में ही जा रहे हैं।
अरे इतनी सारी दुल्हन कहाँ पर जा रही है? मुझे लगता है इनका पीछा करना चाहिए मुझे इसी शादी में जा रही लगता है ये लोग भी। नीलू जी वहाँ पर पहुँच गई होंगी, मुझे रास्ते का भी नहीं पता है। चलो चलो मैं भी लोगों के पीछे ही चलता हूँ। और यहाँ पर महेश सारी दुल्हन के पीछे पीछे जाने लगता है और यहाँ पर सारी दुल्हन नीलू के घर के आगे से ही जाने लगती हैं। लेकिन घूंघट में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं होता आखिर वो किस रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक दुल्हन जल्दी जल्दी आने लगती है। अरे सहेली रुक जाओ, देखो एक घर आ गया है। आप सभी को पानी पीना था ना, चलिए इसी घर के अंदर चलते हैं पानी पीने के लिए। अरे हाँ तुमने सही बोला, चलो चलो देखो वो लेडीज वहाँ पर सो रही हैं, उन्हें उठाते हैं जाकर। सारी दुल्हन ऐसा बोलते हुए सीता के पास जाने लगती हैं। अरे बहन उठो उठो, हमें एक एक गिलास पानी का पिला दो, बहुत ही तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ बहन उठो उठो, हमें पानी पिला दो। अरे अरे बाप रे, ये क्या इतनी सारी दुल्हन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? आज वैसे भी दीदी सुबह सुबह दुल्हन बनी थी। अरे नहीं नहीं, हम आपके सपने में नहीं आए हैं, हम लोग सच में ही आपके घर पर आए हैं। दरअसल हम एक शादी में जा रहे थे, हम लोगों को बहुत ही प्यास लगी है, आप क्या हमें पानी पिला सकती हैं? अरे लेकिन आप सबने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आज आप सबकी शादी है एक ही दिन में? अरे नहीं नहीं, हमारे फ्रेंड की शादी है, बस वो हम लोगों ने थीम रखी थी कि हम सब लोग एक जैसे ही कपड़े पहनेंगे अपनी फ्रेंड की शादी पर, इसीलिए। और ये घूंघट वाला तो हमारा फैशन है। अरे वाह, मेरी दीदी भी आज एक शादी में गई है और उन्होंने भी बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसा ही ड्रेस पहना था और घूंघट भी बिल्कुल आप ही की तरह किया था। अच्छा रुको, मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर तभी यहाँ पर भी महेश अपने घर पर पहुँच जाता है। अरे अरे ये क्या, ये सारी दुल्हन यहाँ पर क्यों आ गई है? अरे अरे लेकिन ये क्या, ये तो मेरा ही घर है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ फिर से वापस? लेकिन ये सारी दुल्हन हमारे घर पर क्यों आई है? नीलू जी कहाँ पर है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सीता, तुमने इन लोगों को घर के अंदर क्यों घुसने दिया भाई? अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शादी अटेंड नहीं किया है क्या आप लोगों ने? दीदी कहाँ पर है? अरे सीता भाई, एक बात हो गई है, मैं पता नहीं कहाँ पर मेरा ध्यान था और तुम्हारी दीदी पता नहीं कहाँ पर चली गई है। मुझे लगा इन दुल्हन के साथ में ही होगी, मैं इसलिए इन लोगों के पीछे पीछे आ गया हूँ। अरे क्या भैया, आप ने भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप भी, अब क्या होगा? अरे अरे सीता, पता नहीं, मैं तो इन लोगों का मुँह खोलकर नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें पता है ना ये मुझे थप्पड़ लगा देंगी। अरे हाँ भैया वो बात तो है, लेकिन मैं तो देख सकती हूँ ना। रुकिए मैं अभी देखती हूँ, रुको रुको मैं अभी चेक कर लेती हूँ, हमारी दीदी मिल जाएगी, क्या पता इन्हीं दुल्हन के साथ में दीदी भी हो, मुझे तो लगता है इनके साथ में ही होगी। अरे बहन जी, क्या मैं आपका मुंह खोल के देख सकती हूँ? क्योंकि हमारी दीदी खो गई है, उन्होंने भी सेम टू सेम आपके जैसा ही ड्रेस पहना था ना, और घूंघट में किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा, इसलिए दीदी ने अपने घर को भी नहीं पहचाना होगा। अरे अरे, आप तो मेरी दीदी नहीं हैं, आप अपना मुंह ढक सकती हैं। अरे अभी मेरी दीदी नहीं है, आखिर आप नीलू दीदी कहाँ पर चली गई है? चलो चलो इनका मुंह खोल कर देखती हूँ, क्या पता यही हो। अरे क्या आप मेरी दीदी है क्या? अरे ये भी नहीं है, आखिर दीदी कहाँ पर चली गई है? दीदी कहाँ पर है आप? अरे ये तो सीता की आवाज है, सीता यहाँ पर क्या कर रही है आखिर? अरे सीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे ये क्या, लगता है आप ही मेरी दीदी है, आपने मेरा नाम लिया ना, देखती हूँ। अरे नीलू दीदी आप है क्या ये? चलो चलो आपका घूंघट उठा कर देखती हूँ। अरे दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा हुआ आप मिल गई। अरे लेकिन सीता, मैं घर पर कैसे आ गई हूँ? ये तो इतनी सारी दुल्हन यहाँ पर हमारे घर पर क्या कर रही है? अरे हाँ दीदी, मैं आपको अभी बताती हूँ, सबसे पहले मैं भाई साहब को बता देती हूँ कि आप यहीं पर हैं। कितना चिंता कर रहे हैं? महेश भाई साहब सुनिए ना। अरे क्या हुआ सीता, क्या तुम्हारी दीदी मिल गई है क्या? अरे हाँ भाई साहब, हमारी नीलू दीदी इन्हीं दुल्हन के साथ में चली आई है अपने घर पर वापस ही। ये नीलू जी भी ना कुछ भी नहीं है। अच्छा आप इन सारी दुल्हन को भेज दो यहाँ से, मैं बाद में ही नीलू जी से बात करूंगा, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए अब यहाँ से। अच्छा मैं चलता हूँ, चलो चलो जाता हूँ भाई यहाँ से। अरे सहेलियों चलो चलो, शादी के लिए लेट हो गया है, चलो चलो सब लोग। और फिर यहाँ से सारी दुल्हन शादी में जाने लगती हैं। अरे ये सब कैसे हुआ दीदी? मुझे सुनकर बहुत ही हंसी आ रही है, लेकिन दुख भी बहुत ही हो रहा है, आप शादी में फिर से नहीं जा पाई हैं। अरे हाँ सीता, लेकिन ये मेरी सब बदकिस्मती है। चलो बैठो, तुम्हें बताती हूँ पूरी कहानी। और फिर यहाँ पर नीलू सीता को अपनी सारी कहानी बताने लगती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।